हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट की पाठ्य पुस्तक सारंगी का चैप्टर 19 करेंगे, जिसका नाम है चांद का बच्चा। ये आपकी एक पोयम है, कविता है, जिसका नाम है चांद का बच्चा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिक्चर में आपको चांद दिखाया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है अपनी मम्मी के साथ। वो क्या कह रहा है? बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद? यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि वह देखो माँ, चांद निकला है, क्या तुमने चांद देखा आज? ठीक है। यह भी क्या बच्चा है अम्मा, तो वो कह रहा है कि अम्मा चांद छोटा निकला है, तो यह भी क्या कोई चांद का बच्चा है, छोटा सा मुन्ना सा चांद। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चा कह रहा है, इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद? अम्मा उस दिन जो निकला था, वह था गोल बड़ा सा चांद। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसे खेल रहा था चांद। ये देखिए, बादल दिखाए गए हैं। जब बादल होते हैं तो चांद बादलों में कभी कभी छिप जाता है। ठीक है, जब बादल हटते हैं तो चांद दिखाई देता है। तो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, मैंने उस दिन जो चांद देखा था वो तो बहुत ही गोल था, और आज जो चांद निकला है वो तो बहुत ही दुबला पतला निकला है। ऐसा चांद कब निकलता है? उस दिन तो जो चांद था वो बादल से हंस हंस कर क्या कर रहा था, खेल रहा था। ठीक है, आगे है बच्चों। आगे बच्चा कह रहा है, छुप जाता था निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद। अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अब बच्चा जो है अपनी माँ से कह रहा था कि उस दिन जो चांद निकला था, जो बादलों के पीछे छुप रहा था, वो कभी बादलों में छुप जा रहा था, कभी निकल जा रहा था। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई तमाशा कर रहा है। लगता है आज चांद ने अपने बच्चे को भेजा है। वो चांद तो कहाँ बैठा होगा, आज जो चांद घर में बैठा होगा। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। तो बच्चा कह रहा है आज जो ये चांद का बच्चा आया है ना, ये भी एक दिन बड़ा सा चांद जैसा गोल बन जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों। आगे बच्चा कह रहा है, अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद? मम्मी अक्सर अपने बच्चों को कहती है ना, मेरा चांद कह के बुलाती है। तो बच्चा कह रहा है कि तुमने मुझसे कल क्यों कहा था मम्मी? क्या कहा था? मेरा चांद चांद कह के क्यों पुकारा था। ठीक है, तो ये आपको पिक्चर दिखाई गई है। और ये जो पोएम है बच्चों, वो लिखी है अफसर मेरठी जी ने। आगे है बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है बच्चों, यह कविता किसके विषय में है? तो ये कविता जो है वो चांद के विषय में है। आपको बताना है किसके विषय में कही गई है, चांद के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा? क्यों रखा गया चांद का बच्चा? इसलिए क्योंकि चांद कभी भी एक आकार का नहीं रहता। वो कभी छोटा दिखाई दे रहा था, वो उस बच्चे को कभी छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है। इसलिए जो है इसका नाम चांद का बच्चा रखा गया होगा। आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे? तो हम इस कविता को और क्या नाम दे सकते हैं? नटखट चांद भी हम इस कविता को नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि नटखट ये बहुत शैतानी करता है ना, कभी सेम आकार का नहीं दिखाई देता, कभी छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है, कभी बादलों के पीछे छिपता हुआ दिखाई देता है। आगे है बच्चों, क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है? नहीं, चांद हमेशा गोल नहीं दिखता। जब चांद हमेशा, जिस दिन पूर्णिमा होती है बच्चों, उस दिन चांद हमेशा गोल दिखाई देता है, और पूर्णिमा से अगले दिन चांद जो है छोटा होता जाता है, और अमावस्या तक वो बहुत छोटा हो जाता है, और फिर अमावस्या के बाद दोबारा से वो चांद बढ़ने लगता है, और पूर्णिमा तक पूरा तश्तरी जैसा गोल हो जाता है। इसको चंद्रमा की कलाई कहते हैं। आगे है बच्चों, आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है? तो आपकी माँ आपको प्यार से क्या कहकर पुकारती है? ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आगे है बच्चों शब्दों का खेल। नीचे दी गई वस्तुएं कैसी हैं? गोल, चकोर, तिकोनी। रेखा खींचकर आपको मिलाना है। देखो बच्चों, गोल कैसी होती है? ये है आपकी गोल शेप।
तिकोनी कौन सी होती है? जिसमें 3 कोने होते हैं, 1 2 3, ये है तिकोनी। उसके बाद चौरस कौन सी होती है? जिसमें 4 कोने होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ पिक्चर दी गई हैं, उनके साथ शेप दिए गए हैं, आपको उनको मिलाना है। तो ये देखिए, इसके कितने कॉर्नर है? 4, तो ये हो जाएगा चौकोर से मिल जाएगा। ये है गोल, गोल से मिल जाएगा। ये है तिकोना, तो ये इससे मिल जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, तुक मिलने वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। तुक बोलते हैं बेटा जो एक जैसे शब्द होते हैं, जैसे गोल, तो आपको यहाँ से शब्द ढूंढना है और इसमें लिखना है। गोल से मिलता जुलता शब्द कौन सा है? बोल। लास्ट में जो इनका एक अक्षर होता है वो सेम होता है, तो ये हो गया गोल का बोल, चांद का मांद, बड़ा खड़ा, इनको बोलते हैं समान तुक वाले शब्द, और छोटा का लोटा। देखिए इनका लास्ट वर्ड जो है वो सेम है सभी का। इस तरह से आप इसे पूरा करेंगे। आगे है बच्चों चित्र और बातचीत। कौवे की कहानी दी गई है, आपको बतानी है। देखिए पिक्चर दी गई है, आप इसको कैसे कहेंगे? एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। अब कौवे को दिखाई दिया एक मटका, लेकिन मटके में तो पानी थोड़ा था। अब कौवा क्या करे? कौवा ने डाले फिर कंकर, देखिए कंकर डाले, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। ठीक है, इस तरह से आप इसे पूरा करेंगे। आगे है बच्चों, अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल पत्ते डंडियाँ एकत्र कीजिए। मतलब आपको फूल पत्ते डंडियाँ जो नीचे गिरे होते हैं पेड़ के, उन्हें इकट्ठा करना है। छोटे समूह में बैठकर उनसे कुछ आकृतियाँ बनानी हैं। आप उनसे क्या बना सकते हैं? जैसे आप तितली बना सकते हैं, पेड़ बना सकते हैं। फिर आकृतियाँ बनाने के बाद कक्षा में आपको सभी को बताना है कि आपने ये आकृतियाँ कैसे बनाई। आगे है बच्चों चित्रकारी और लेखन। दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? पेड़ है ना, मोर है, तोता है, और क्या है? और किसका पेड़ है? सेब का ये पेड़ है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने देखा पेड़ देखा, और क्या देखा? मोर देखा, तोता देखा, सेब देखे। अब आपको इन वर्ड्स पे जो है, इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य कैसे बनाएंगे? जैसे यह एक पेड़ है, पेड़ पर बना दिया। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं कि पेड़ पर सेब लगे हैं, दूसरी लाइन लिख देंगे। दूसरी लाइन आप लिख देंगे पेड़ पर सेब लगे हैं। थर्ड में आप क्या लिखेंगे? आपने क्या देखा है? मोर देखा है, तो क्या कहेंगे? मोर नाच रहा है। ठीक है, मोर क्या कर रहा था? नाच रहा था। ठीक है, और सेब का रंग कैसा था? लाल। तो सेब का रंग लाल है। इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। आगे है बच्चों, आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम जानिए। कुछ पेड़ पौधों के चित्र भी आपको बनाने हैं, और चित्र के साथ कुछ शब्द भी लिखने का प्रयत्न कीजिए, और कक्षा में सभी को आपको बताना है उनके बारे में। उसके बाद एक आपकी कविता है जिसको आपको गाना है। कविता क्या है? कौन परिंदा। ठीक है, तो ये कविता है, कौन परिंदा बोले चू चू। चू चू कौन बोलता है? गौरैया। कौन परिंदा गुट्टर गु। गुट्टर गु कौन बोलता है? कबूतर। कौन परिंदा पीहू पीहू। पीहू पीहू कौन बोलता है? पपीहा। कौन परिंदा कुकड़ू कु। कुकड़ू कु कौन बोलता है? मुर्गा। कौन परिंदा बोले काऊ काऊ। कौन बोलता है? कौवा। आगे, कौन परिंदा कूहू कूहू। कौन बोलती है? कोयल। कौन परिंदा बोले टें टें। तोता। नकल उतारे हू बहू नकल उतारता है ना, तोता। श्याम सुशील जी ने इसे लिखा है। आगे है बच्चों शब्दों का खेल। कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाना है। अभी जो हमने कविता पढ़ी है ना, इसमें जहाँ पे भी कौन शब्द आया है उस पर आपको सर्कल करना है। जहाँ पे भी कौन आया है उस पर सर्कल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है
पेड़ पर लगे अक्षरों से आपको शब्द बनाने हैं। तो पेड़ पर लगे अक्षर देखिए और शब्द बनाइए। जैसे राम, यहाँ पे आपको लिख देना है राम। उसके बाद है और कौन से शब्द बनेंगे देखिए, जैसे बन जाएगा पानी, पानी, पानी। और क्या बनेगा, काली, काली शब्द है ये। नेक्स्ट है किला, किला, यहाँ पे आप लिख देंगे किला। इस तरह से शब्द आपको खोजने हैं और उनसे वर्ड बनाने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। आगे है बच्चों, पढ़िए और लिखिए। कविता को आपको आगे बढ़ाना है। हमने 3 चीज़ें देखी, इसमें कह रहा है हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी, हमने बाग में देखी मकड़ी, वह तो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। देखिए लास्ट वाले जो वर्ड हैं वो सेम हैं, मकड़ी, ककड़ी, लकड़ी। इसी तरह से आगे आपको पोएम कंप्लीट करनी है। हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी, हमने बाग में देखा भालू, वह तो खा रहा था आलू। लास्ट वर्ड सेम होना चाहिए। नाम था उसका कालू। आगे है हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी, हमने बाग में देखा बंदर, वह तो खा रहा था, क्या खा रहा था, चुकंदर, चुकंदर। नाम था उसका सिकंदर। इस तरह से इसे पूरा करेंगे। आगे है बच्चों, शब्दों में आए अक्षरों के अनुसार उन्हें ठ, ध, ढ, श के घर में छाट कर आपको लिखना है। तो देखिए जो भी ठ के वर्ड हैं आप उन्हें लिखेंगे। जैसे ठ का कौन सा वर्ड होगा, ठाठ, तो यहाँ पे लिख देंगे ठाठ। और बैट, इसमें भी ठ आया है, यहाँ पे लिख देंगे बैट। ठेला, यहाँ पे लिख देंगे ठेला। 60, तो यहाँ पे लिख देंगे 60। ध का शब्द है धनुष, यहाँ पे लिख देंगे धनुष। धोती, धोती। और ध से धागा, और ध से धान। इस तरह से आप इसे पूरा करेंगे। उसके बाद ढ, ढ के शब्द कौन से हैं देखिए, ढोलक हो गया, ढ से ना ढोलक हो जाएगा, आपको ढ वाली जगह में लिखना है, ढीला हो जाएगा, ठीक है। और कौन से थे, एक है श षटकोण, श षटकोण वाले शब्द में आप लिखेंगे उषा, षटकोण, ठीक है। इस तरह से आप इसे पूरा करेंगे। धनुष। उसके बाद है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।